हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो आज भी हम कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ में जो गिरावट थी वो बेसिकली आपको बरकरार रहती हुई देखने को मिली। गिरावट अभी भी आपको चलती हुई नज़र आ रही है और कह सकते हैं कि जो अप मूव है वो थोड़ा सा अभी नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि आज बाज़ार के अंदर कोई कमी नहीं थी। बाज़ार में जितनी तेज़ी कोई सोच नहीं सकता था उससे ज़्यादा हुई। इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि जो आईपीओ के जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं, अगर सिर्फ आईआरईडीए को निकाल दे तो ओवरऑल आपको ऑलमोस्ट सब में गिरावट देखने को मिल रही है। भले वो फ्लेयर हो, टाटा हो, गंधार हो, और आज थोड़ा बहुत फेड बैंक भी गिरा है। बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, तब भी इन तीनों को हम कह सकते हैं कि गिरावट जो है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया हो रही है। तो इस वीडियो में यही समझेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज यहाँ से क्या करता हुआ नजर आ सकता है, मतलब और कितनी गिरावट होगी, क्या 1100 या फिर उससे बिलो स्टॉक जा सकता है, ये हम समझेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, जब बाजार बढ़ता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर है वहाँ पर भी आपको जो हरा रंग है वो डेफिनेटली नज़र आएगा। बट हरा रंग आज हो सकता है कि आपको नज़र ना आया, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में आज तेज़ी थी, जो ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी थी, वो क्या टाटा टेक्नोलॉजीज़ में शो हो पाई? तो बिल्कुल आंसर इज़ नो। गिरावट के साथ ही स्टॉक बंद हुआ है, वो भी 2.59% का फॉल देखने को मिला है। लेकिन आज ज़रूर ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट नहीं हुआ तेज़ी का, अटेम्प्ट हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आज ओपनिंग हुई ठीक ठाक, ऑलमोस्ट 1220 पे दोस्तों स्टॉक ओपन देता है। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसके बाद स्टॉक में जो गिरावट बनी वो गिरते गया, स्टॉक नीचे आता गया, एकदम से सेलिंग प्रेशर आपको स्टॉक में देखने को मिला। उसके बाद हम कह सकते हैं बाजार में दिन के दौरान स्टॉक में आपको एक रिएक्शन देखने को मिला, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक में तेज़ी बनती हुई नजर आई। बट वापस से शेयर हम कह सकते हैं वो लेवल को तोड़ दिया और फिर से स्टॉक नीचे आ गया। बल्कि आज एक समय पे तो 4-5% ज़्यादा नीचे था, वहाँ से तो रिकवर हुआ है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक में अभी दोस्तों जो तेज़ी है वो साफ साफ बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आज की क्या है कि स्टॉक ने 1200 के नीचे का क्लोज दिया है। अभी तक 1200 के नीचे का क्लोज नहीं दिया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने आपको एक ही बात कही थी कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आप और एक्सपेक्ट करके चलिए, जो आपको आज के सेशन में देखने को मिल गया। क्योंकि दोस्तों आज का सेशन नो डाउट वेरी वेरी पॉजिटिव था, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर क्यों नहीं चल पाया, उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों बाजार वैल्यूएशन एडजस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, बहुत सारा ऐसे शेयर्स है जो आज नहीं चले, राइट? टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात नहीं है, बहुत समय से लिस्टेड कंपनीज भी आज नहीं चली तो नहीं चली। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि टाटा टेक्नोलॉजीज और उनमें डिफरेंस है कि टाटा टेक्नोलॉजीज रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। और आज दोस्तों चलने का कारण क्या नहीं था, उसके पीछे का रीज़न है डेफिनेटली दोस्तों वैल्यूएशंस। मैं आपको लगातार कहते हुए आ रहा हूँ कि थोड़ी सी वैल्यूएशंस कंपनी की एक्सपेंसिव नज़र आती है, इसलिए दोस्तों बाजार जो है वो उसको एडजस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। 1400 का जो लेवल लगा है वो आई डोंट थिंक कि बहुत आसानी से स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ में कि कंपनी नो डाउट फ्यूचर बहुत ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव रहने वाला है, और फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है इस कंपनी का, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन जो रोज़ ट्रेड करते हैं या फिर जिनको पैसा बहुत जल्दी चाहिए होता है, यही कहूँगा कि दोस्तों अभी आप ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस करिए जहाँ पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट हो, जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पर बाजार का सेंटिमेंट उनके साथ हो, उन सब स्टॉक्स में जाइए। ये कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज बुरी नहीं है, बट नो डाउट दोस्तों बाजार अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इस स्टॉक को सेटल करने के लिए। याद रखिए दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें लीडरशिप पोजीशन में है कंपनी। अगर देखा जाए टाटा टेक्नोलॉजीज पोजीशनड है इस लीडरशिप जोन में बाय जिनोव जोन्स फॉर इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रेटिंग इन 2023 फॉर द 7th कंजिक्यूटिव ईयर। मतलब इनको ऐसा पोजीशन मिल रखा है। और जो कंपनी है वो ऑल्सो रैंक्ड है फर्स्ट अमॉन्ग ऑल इंडिया बेस्ड ER&D सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इज अमॉन्ग द टॉप 2 ग्लोबली इन इलेक्ट्रिफिकेशन। तो जैसा मैंने कहा, कंपनी के अंदर अब कोई प्रॉब्लम नहीं ढूंढ सकते हैं। कंपनी जो है वो बेहद पॉजिटिव है, कंपनी जो है वो बेहद शानदार है। जस्ट क्वेश्चन यही निकल के आता है कि दोस्तों स्टॉक चलेगा कब। मुझे लगता है कि दोस्तों जो 2-3 दिनों की गिरावट हुई है, अब स्टॉक कहीं ना कहीं जाके सेटल हो जाएगा। मैंने कल उस समय एक पहले वीडियो में भी कहा था कि 1100 के नीचे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक जाएगा। ज़रूर देखिए, बाजार में कुछ अलग सा हो जाए, बाजार बहुत तेज़ी से धड़ाम कर जाए, नीचे गिर जाए, वो बात अलग है। बट अभी दोस्तों जो सिचुएशन है वो नो डाउट बेहद पॉजिटिव नज़र आती है बाजार की, और इसीलिए मुझे लगता है कि उस बाजार का थोड़ा बहुत सेंटिमेंट का मदद इसको भी मिलेगा। बाकी स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, अगर आप नोटिस करेंगे तो 1400 रुपये का लेवल था, अब वहाँ से 1189 पर आ चुका है। तो स्टॉक दोस्तों ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, स्टॉक में ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग आ चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। मुझे लगता है कि स्टॉक जो है वो 1150 के आसपास अपना बेस ज़रूर क्रिएट करेगा। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में आप धीरे धीरे करके रनर अप देखेंगे।
तो ये बात इंपॉर्टेंट है। बाकी नो डाउट देखना हमको यही होगा कि कंपनी किस तरीके से कारोबार करती है, क्योंकि जो लगातार दोस्तों कंपनी बढ़िया कर रही है, एंड जो हमेशा देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि कंपनी के जो बिजनेसेस है वो बढ़िया करते हुए नज़र आ रहे हैं, और नो डाउट यहाँ से और भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप और अलायंसेस भी है, जिसमें दोस्तों कंपनी डेजॉल्ट, लॉजिलिटी, सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर, कॉर्डन सिटी एंड फैंटेसी, ये ऑल दोस्तों जो सारी कंपनीज है ऑलमोस्ट, जिनके साथ कंपनी के टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कंपनी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है इन द वर्ल्ड। ये बात ध्यान रखिए, मतलब इसका जो एशिया स्पेसिफिक, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर दोस्तों, मतलब जो भी इनके पार्टनर्स है इस पूरे रीजन के अंदर, उनके साथ मिलकर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। कंपनी के दोस्तों जो क्लाइंटल है वो ऑलमोस्ट 35 ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव OEMs है, और टायर 1 सप्लायर्स है, जो ऑलमोस्ट 12 न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनीज आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी के साथ है। तो जैसे मैंने कहा, फ्यूचर की ग्रोथ इनकी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। याद रखिए कंपनी का जो ज़्यादातर जो जियोग्राफिकल रेवेन्यू बाइफर्केशन है, वहाँ पे मेजरली इंडिया से पैसा आता है 30%, UK से आता है 19.5%। कंपनी का जो कारोबार है वो आपको आपको मतलब अजीब लगेगा, नॉर्थ कोरिया में 21.5% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेस्ट ऑफ यूरोप के अंदर दोस्तों कंपनी 3%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 26% का काम है। बाकी इनके क्लाइंटल में आप बड़े बड़े नाम ढूंढ सकते हैं, जिसमें क्लाइंटल के अंदर दोस्तों इनकी जो एंकर क्लाइंट्स है उसमें टाटा मोटर्स, JLR जो इनकी लीडिंग ट्रेडिशनल OEMs है, जिसमें एयरबस, मैक्लारन, होंडा, फोर्ड, कॉपर स्टैंडर्ड। फिर टायर 1 सप्लायर्स में दोस्तों कंपनी की न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनीज है, जिसमें विनफास्ट और केबिन इंटीरियर्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, ST इंजीनियरिंग एरोस्पेस। नो डाउट दोस्तों कंपनी के पास बढ़िया बढ़िया कंपनीज है। तो आपको जस्ट फोकस किस पे करना है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में। मतलब मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे यहाँ से आने वाले 5-6 महीने में ये स्टॉक में पोटेंशियल है कि आपको यहाँ से भी रिटर्न डिलीवर करके देखा जाएगा। बस क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप में वो होल्ड करने की कैपेसिटी है। आपको समय देना पड़ेगा देखिए अच्छे कंपनीज को, और वो समय अगर आप देंगे तो नो डाउट देखिए बढ़िया करेगा। बाकी आपके इन लेवल्स का ध्यान रखना है, एग्जैक्टली 1151 का। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, बिकॉज आज का लो आप देखिए क्या है 1151 का, और जैसे मैंने कहा 1150 के आसपास दोस्तों ये बेस बनाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि आज 1151 से जो आपको इसके अंदर बाउंस बैक देखने को मिला है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बयां करता है ज़रूर। अगर 1151 का लेवल टूट जाता है तो फिर हमको देखना यही होगा कि कहाँ जाके स्टॉक रुकेगा, बिकॉज फिर कोई कौन सा लेवल आएगा वो हमको पता नहीं है, राइट, क्योंकि स्टॉक के ज़्यादा चार्ट अवेलेबल भी नहीं है। तो लेवल का इंपॉर्टेंस है 1151 का। मुझे लगता है कि ज़रूर देखिए स्टॉक में अभी भी सेलिंग क्रिएट हुई है, इसलिए दोस्तों वापस स्टॉक नीचे गया है, बट यहाँ से और कितना नीचे जाएगा ये देखने वाली बात होगी। मेरे हिसाब से स्टॉक वापस से दोस्तों थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेट अगर नहीं करेगा तो बेस क्रिएट नहीं होगा, आपको ये समझना पड़ेगा। और यहाँ पे कंपनी की अगर अर्निंग्स आ जाए तो उसके बाद वापस से दोस्तों वैल्यूएशंस और आपको समझ में आएगी कि हाँ किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो वो बात है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आनी चाहिए। होपफुली आपको वीडियो दोस्तों बढ़िया लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।